हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज आज आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। पर डे हम आपको दिवस और सप्ताह हर दिन, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, हर दिन आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा जिसमें उस दिवस या सप्ताह के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आज कौन सा दिवस है, इसकी थीम क्या है, उसका किस कारण से स्टार्ट किया गया, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं आज 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये इस बार 8वां योग दिवस मनाया जा रहा है, आप सब जानते ही हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी। और आपको शायद जानकर खुशी होगी कि इस योग दिवस की लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत मेहनत की। संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को रखा योग दिवस मनाने के लिए। पूरा एक छोटा सा भाषण दिया, उसके बारे में बताया कि योग दिवस की क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव को 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया। आप सब जानते हैं 2014 में 193 सदस्य देश थे। उन सदस्य देशों में 177 यानी 177 देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और ये प्रस्ताव 11 दिसंबर 2014 को पास हो गया। तो हर वर्ष हम योग दिवस मनाते चले आ रहे हैं दोस्तों 2015 से। वैसे तो अगर बात करें तो योगा हमारे संसार में, भारतीय अगर मानवता की बात करें तो योग हमारे जड़ों में जमा हुआ है, वट वृक्ष की तरह हमारे जीवन में फैला हुआ है। क्योंकि भारतीय संस्कृति, परंपरागत संस्कृति के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के बल पर ही उम्र को बढ़ाया, ज्ञान प्राप्त किया, वेदों को रट के फेंक दिया। एक एक वेद उनकी लाइन में याद में रहता था। और आपने हाल ही में तमाम ऋषि मुनियों को देखते भी हैं। तमाम इस योग के आधार पर ही हम लोग अपने ज्ञान को वर्धन कर सकते हैं। और जैसे स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद ही योग, कर्मयोग, योग के आधार पर ही स्वामी विवेकानंद ने अपने माइंड को पावरफुल बनाया। घंटों में किताब को पढ़ के कुछ ही घंटों में और कहीं से क्वेश्चन पूछे जवाब देते थे, योग का आधार था। तो दोस्तों, योग ही है, तप ही है, इसके आधार पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और योग मानसिक और शारीरिक शक्ति का एक प्रतिबिंब होता है। योग के आधार पर हम अपनी मानसिक क्रियाओं को ग्रोथ कर सकते हैं, योग के आधार पर हम अपने शारीरिक क्रियाओं को ग्रो कर सकते हैं। हम बुराइयों को छोड़ सकते हैं, नशा या अन्य प्रकार की जो बुराइयां हमारे अंदर कुरीतियां हैं, किसी प्रकार का सेवन है, उसको सिर्फ योग के आधार पर हम खत्म कर सकते हैं। आप देखा होगा स्वामी रामदेव जी हमारे योग कराते हैं, तब से ऐसी क्रांति लाए कि अच्छी तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि एलोपैथी में नहीं थी, वो हमने बीमारियों को सफाया कर दिया। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात कि अब इस बार हमने योग मनाया, लेकिन आप देख रहे होंगे इस बार योग मनाने का महामारी, 2 वर्ष महामारी लॉकडाउन का समय था, कोविड-19 ने इतना बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, इस बार हमने उसका थीम मानी, हमने इसकी थीम को माना। इस बार 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी हमारी इस बार की थीम है। दोस्तों देखिए, ये थीम जो है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा आपको, ये थीम पेपर में आती है, हर परीक्षा में पूछी जाती है 2022 की थीम क्या है। तो आपका बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब मानवता के लिए योग, लेकिन इसको थीम को मानने का कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन? मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। कारण क्या था कि कोविड-19 की वजह से हमारे सभी समाज, देश, पूरा विश्व इस परेशानी से जूझ रहा था, इस महामारी से जूझ रहा था। इसको देखते हुए हमने मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक संघर्ष जो हुआ था हमारे जीवन में, पूरे संसार भर के लोगों के साथ मानसिक
शारीरिक और भावनात्मक। देखिए मानसिक कैसे, स्टेप पूरे टेंशन में थे, क्या होगा कैसे होगा, सब लोग डरे हुए थे, शरीर से कष्ट हुए, बीमार पड़े, शरीर में परेशानियां हो गई, बेकार हो गए। और भावनात्मक, इंसान एक दूसरे की मौत के दुख दर्द को जा नहीं पा रहा है, इतना कष्ट हुआ, भावनात्मक कष्ट हुए हम लोगों को। इस योग के माध्यम से हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने की कोशिश करें, सेवाएं नहीं स्वास्थ्य प्रथाएं। क्यों स्वास्थ्य प्रथाएं कैसे अपना रहे, क्योंकि योग के आधार पर हम छोटी मोटी बीमारियों को मानसिक, देखिए आपको मालूम होगा कोविड-19 के बाद हमने दुनिया में एक नई चीज मैंने सुनने में आ रही है कि व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है, क्योंकि फेफड़ों में बीमारी आई, उसके बाद मानसिक स्ट्रेस बढ़ा है लोगों को। इसको दूर करने के लिए योग ही का बेहतर दिन है। देखिए अब मोदी जी ने 21 जून को क्यों चुना दोस्तों, आपको शायद जानकर बड़ा खुश हो गए कि मोदी जी के प्रस्ताव था 21 जून का रखने का, यूएनओ का चार्टर का नहीं था। 21 जून ही क्यों रखा आप जानते हैं? देखो दो कारण इसके, एक धार्मिक, एक प्राकृतिक। देखिए पहले प्राकृतिक कारण समझिए, पहले धार्मिक समझिए आप लोग दोस्तों। इस दिन 21 जून को हमारे योग भगवान शिव ने 21 जून को ही, इसी दिन को, बड़े दिन को, ये संसार का सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन होता है, दिन नहीं लंबा दिन होता है। आप जानते होंगे भगवान शिव ने सप्तऋषि को योग की शिक्षा प्रदान की थी, ये धार्मिक हुआ। अब प्राकृतिक समझिए, ये था कि 21 जून में आप सब जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में, आप इधर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जानते होंगे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों। आज आप चेक करिए, सबसे लंबा दिन होगा, इसलिए मोदी जी ने इस दिन को चुना। इसका कारण समझिए, क्योंकि लंबा दिन तो हम भी लंबे जिए, हमारी दीर्घायु हो, लंबा जीवन हो, इसीलिए हमने 21 जून को चुना दोस्तों। समझ में आया आपके? अब देखिए हमने योग को ही क्यों चुना, इसका उद्देश्य क्या था योग अपनाने का। योग के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोणों को जागृत करने की सोची हमने। योग के माध्यम से हमारा मानसिक और शारीरिक उत्थान होगा, और जितने स्टूडेंट लोग हो, आप लोगों को एक योग क्रिया के आधार पर आप माइंड को कितना भी पावरफुल कर सकते हैं, घंटों घंटों पढ़ सकते हैं, थकान भी नहीं होगी। ये योग के आधार पर होगा दोस्तों। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, मैं कई घंटे पढ़ने के बाद, आज भी जब तैयारी करता तब भी कई घंटे पढ़ के, मैं 4 घंटे नहीं पढ़ सकता था, मैं 14 घंटे पढ़ा, उसके बाद आज भी कंटिन्यूस पढ़ता हूं, मुझे थकान भी नहीं होती। उसका कारण योग प्रक्रिया द्वारा, एक मेडिटेशन प्रक्रिया है, उसके आधार पर योग करिए और आप मानसिक क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो फिर आपको पुनः तहे दिल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। थैंक यू।